दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जब एडमिशन होता है तो वो क्लास 12th के मेरिट के बेसिस पर होता है। और 99% कोर्सेज में आप देखेंगे कि एडमिशन केवल और केवल मेरिट बेसिस पर है। और गिनती के दो चार कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब पीजी करने की बात आती है, तो 99% कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन होता है। गिनती के दो चार कोर्सेज ऐसे होंगे जिसमें मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता है। उसके बाद भी जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिसने अपना ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, वो ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में होता है कंपेयर टू एक नया बच्चा जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आता है या दूसरे जगह से आता है और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में एडमिशन लेना हो। रीजन, मान लीजिए टोटल 150 सीट्स हैं। ओके, मैं इमेजिन करता हूं कि आपको जिस भी कोर्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी करना है, टोटल 150 सीट्स हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, सभी कोर्सेज में ये डिवीजन सभी कोर्सेज में लागू होता है कि अगर मान लीजिए किसी कोर्स में 150 सीट है तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, 50% सीट्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन की अपनी डिग्री ले रखी है, तो उसके लिए रिजर्व कर देता है 75 सीट, यानी कि 50% ऑफ द सीट। और बाकी का जो 50% ऑफ सीट हो गया, यानी कि 75 सीट जो और हुए, उस पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अब यहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, मान लीजिए उसके मार्क्स कम आए ग्रेजुएशन में, तो वो एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकता है एडमिशन लेने के लिए। तो जो बच्चा डीयू के लिए है उसके दोनों रास्ते ओपन है कि वो या तो मेरिट से एडमिशन ले ले या एंट्रेंस एग्जाम का दे ले। लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे जगह से आ रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का ही रास्ता ओपन है। ओके, तो इन्हीं बातों को हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड सभी एडमिशन अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। दिल्ली बैट्स की एसोसिएट और एस्पायरिंग जर्नलिस्ट आर्या गुप्ता मैम ने यूपीएससी टॉपर ईरा सिंघल मैम का इंटरव्यू किया था। और कन्नन गोपीनाथन आईएएस, जिन्होंने रिसेंटली फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, उन लोगों का आप इंटरव्यू देख सकते हैं और समझ सकते हैं अगर आप में से कोई भी हायर सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है तो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर के और डिटेल्स देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर वाला प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था, 50% सीट्स जो एग्जिस्टिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रिजर्व है। और इसमें एडमिशन मेरिट के बेसिस पर होता है, जो भी उनके ग्रेजुएशन में मार्क्स आए होते हैं उसके बेसिस पर। और बाकी के जो 50% सीट्स हैं उस पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इस पे जो है कोई भी बच्चा आके एंट्रेंस दे सकता है, वो डीयू का हो या नॉन डीयू वाला हो, कोई भी बच्चा इस 50% ऑफ द सीट पर आके एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी कोर्स में, जिस भी कोर्स में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी के कोर्सेज में बहुत पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू नहीं होता है पिछले 3-4 साल से। लेकिन ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें इंटरव्यू अभी भी होता है। तो ये आप चेक कर लीजिए कि अगर आप इन कोर्सेज में पीजी कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू का वेटेज 15% है, बाकी का 85% आपके रिटन और एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, यूजी की डिग्री ले रहा है, तो वहां पर एक सिस्टम और होता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग क्या है, कोई भी बच्चा घर बैठे बैठे डिग्री लेना चाहे डिस्टेंस लर्निंग से, ओपन लर्निंग से, प्राइवेट मोड से कह लीजिए, तो डीयू में जो है अंडर ग्रेजुएट के सभी बच्चों के लिए एसओएल वाला फैसिलिटी है। और इसमें जब कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेता है तो कोई लिमिट नहीं होता, जितने लड़के फॉर्म भर देंगे सबका एसओएल में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ गिनती के ये 5 कोर्स ही ऐसे हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एसओएल से होता है, कि या कि आप नहीं कि आप डिस्टेंस से कर सकते हो, जैसे कि हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और एमकॉम। सिर्फ और सिर्फ ये 5 कोर्सेज हैं जिसमें आप डिस्टेंस से डिग्री ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और साथ साथ सबका एडमिशन नहीं होगा, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तभी आपको एसओएल में भी एडमिशन मिलेगा। तो क्या सवाल उठता है कि क्या एसओएल के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
आप यही जो रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला फॉर्म होता है, इसी फॉर्म को आप भरेंगे। जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा, तो जो भी बच्चा मान लीजिए हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस, संस्कृत, एमकॉम इससे रहेगा, तो उसके लिए जब वो कॉलेजेस फिल करेगा ना ऑनलाइन काउंसलिंग में, तो उसके लिए एसओएल का ऑप्शन भी खुला रहेगा। बाकी एक क्राइटेरिया और होता है एनसीडब्ल्यूईबी का। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो दिल्ली में रहती हैं, जिनका रेजिडेंस दिल्ली में है, जिनका रेजिडेंस प्रूफ दिल्ली का है। और दिल्ली का क्या मतलब, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, एनसीटी, जो पूरा का पूरा एनसीआर है, उसमें की लड़कियों के लिए है जो कि यहीं की निवासी हैं, जिनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड हो जो प्रूव करे कि वो एनसीटी दिल्ली की हैं, तो उनके लिए एनसीडब्ल्यूईबी कोटे से सीट्स रिजर्व हैं। अब सवाल उठता है कि क्या एनसीडब्ल्यूईबी वाला कोटा जो है सभी कोर्सेज में लागू होता है? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गिनती के 12 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एनसीडब्ल्यूईबी वाला कोटा लागू होता है। तो ये वो टोटल 12 कोर्सेज हैं जिसमें एनसीडब्ल्यूईबी वाला कोटा लागू होता है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लागू होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एमए हिस्ट्री का उदाहरण ले लूं, तो एमए हिस्ट्री में टोटल 112 सीट्स रिजर्व हैं एनसीआर के लड़कियों के लिए, जिसमें 112 सीट है, और वही 50-50% वाला फॉर्मूला लगेगा। एनसीआर की वो लड़की जो ग्रेजुएशन अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है, तो 56 सीट्स उसके लिए रिजर्व हैं, क्योंकि 112 का हाफ हो गया 56, तो 56 सीट्स उसके लिए रिजर्व हैं मेरिट के बेसिस पर। और बाकी के एनसीआर की वो लड़की जिसने अपना ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, तो उसके लिए जो है 56 सीट्स हैं एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन के लिए। देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन करवाती है। तो ये एक टोटल 70 कोर्सेज हैं जिसमें डीयू जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करवाता है। आप इन टोटल लिस्ट ऑफ 70 कोर्सेज में से देख सकते हैं कि आपका कोर्स इसमें है कि नहीं है। सिंस सभी कोर्सेज की एक इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होती है परसेंटेज के टर्म्स में। मान लीजिए आप हिस्ट्री के हैं, तो हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में 60% की हो, लेकिन वहीं आप मान लीजिए जियोग्राफी से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 55% हो। तो सभी 70 कोर्सेज का इंडिविजुअल वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाना कि सबके इंडिविजुअल कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिमांडेड कोर्स होगा उसका एक इंडिविजुअल सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग जो है वीडियो लेक्चर आ जाएगा। और ध्यान रहे, इन सभी 70 कोर्सेज में गिनती के 2-4 कोर्सेज छोड़ दिए जाएं तो सबका जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑनलाइन, और एंट्रेंस एग्जाम करवाती है एनटीए। पिछले 2 साल से एग्जाम्स इसका ऑनलाइन हो गया है और एनटीए करवाती है। और उसके पहले एग्जाम्स ऑफलाइन होते थे 2 साल पहले। तो ये आपको समझना होगा कि सिलेबस जो है सभी कोर्सेज में 90% ऑफ द कोर्सेज में सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपडेट हुआ है। तो पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर को छोड़ के उसके पहले का क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। रीजन है पेपर स्ट्रक्चर और पेपर करवाने का तरीका दोनों का दोनों बदल गया है। तो इन सभी 70 कोर्सेज में से किसी भी कोर्स का पिछले 2 साल का ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए होगा तो आप दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको DUPG201 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और 201 रुपीज का पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद आपके ईमेल आईडी पर दोनों क्वेश्चन पेपर 24 आवर्स में भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे, मेंबरशिप लेने के लिए आपको ये कोड DUPG201 लिख के भेजना है। फिर उसके बाद जो भी आपके 70 टोटल लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में से आप अपने कोर्स का नाम लिख कर भेजेंगे कि आपको कौन से कोर्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो ध्यान रहे, आपको ये कोड और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख के भेजना है। उसका रीजन ये है कि मेरे मल्टीपल पेड कोर्सेज आते हैं और मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है। अगर आप ये कोड लिख के नहीं भेजेंगे और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख के नहीं भेजेंगे, तो जो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगी। ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया कि घर बैठे बैठे आपको ओरिजिनल जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर हुए थे वो आपको मिल जाएं और आप सही तरीके से पेपर स्ट्रक्चर देख के प्रिपरेशन कर सकें। ओके गाइस, दूसरा प्लान बी यूनिवर्सिटीज। मान लीजिए आपको दिल्ली में ही एडमिशन लेना है, तो ये ध्यान रखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैरेलल अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पीजी कोर्सेज होते हैं, आप इसको इंडिविजुअली फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये अंबेडकर कॉलेज नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर
AUD अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक सेपरेट पूरी यूनिवर्सिटी है। कड़कड़डूमा और कश्मीरी गेट में इसका कैंपस है। तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी आईपी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन आप ले ही सकते हैं। और दिल्ली से बाहर आप देख रहे हैं तो BHU और लखनऊ यूनिवर्सिटी का फीस भी बहुत कम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैरेलल है, जिसको आप एडमिशन के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। और किसी के माइंड में ये आ रहा है कि कोई पेमेंट फ्रॉड हो जाए या फिर पेमेंट करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर पता नहीं कब तक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इन सब चीज़ों को लेके आप एश्योर्ड रहिए। आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो ये कोई जियो या वोडाफोन का कस्टमर केयर नंबर तो है नहीं, तो 24 से 48 घंटे के अंदर मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको पेमेंट का लिंक सेंड करके क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगी। तो मैसेज करने के बाद, कोड सेंड करने के बाद आप धैर्य रखेंगे। और रही बात किसी भी पेमेंट फ्रॉड या किसी चीज़ की, तो 201 रुपीज़ बहुत ही कम है हमारे साइड से किसी भी फ्रॉड को करने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग आप एश्योर्ड रहिए। डेली बाइट्स के सभी पेमेंट लिंक रजिस्टर्ड हैं। और मेंबरशिप में पेमेंट की भी इसलिए ज़रूरत होती है, कोई बच्चा मान लीजिए वॉइस कॉल पर बात करना चाहे, फिर सभी बच्चे को इंडिविजुअल व्हाट्सएप पर अपडेट करना, वो भी जो 70 कोर्सेज हैं और उसके क्वेश्चन पेपर्स को आपको मैनुअली प्रोवाइड करना, सभी 70 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के आंसर की, इनफैक्ट एमफिल पीएचडी के क्वेश्चन पेपर्स भी विद सॉल्व्ड आंसर की। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड आदमी को आपका काम देखना होगा, तो श्योरली दैट सर्विस इज गोइंग टू बी पेड। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ सकते हैं। मार्केट में मेरे इग्नू के रिटर्न असाइनमेंट्स भी आते हैं, आप डेली बाइट्स पे किसी भी इग्नू के सब्जेक्ट का असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं सेम व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।